संगीता मैडम लेजेंड पाकिस्तानी अदाकारा संगीता मैडम, जिनका असल नाम परवीन रिजवी था, उनकी ज़िंदगी की, शोबिज़ कैरियर की और लेजेंड विलन हुमायूं कुरैशी से नफ़रत की शादी और फिर एक हादसे के बाद तलाक तक की मुकम्मल दास्तान और आजकल कहाँ और किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही हैं और मुकम्मल मालूमात उनके कैरियर की इसी मुख्तसर सी वीडियो में जानिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हम मैडम संगीता की इब्तिदाई ज़िंदगी की बात करें तो आपका असल नाम परवीन रिजवी था। आप 14 जून 1947 को बरतानवी हिंद के शहर कराची में पैदा हुई। आपका पूरा ख़ानदान ही शोबे से वाबस्ता था। आपकी वालदा मेहताब रिजवी एक मारूफ अदाकारा थीं। आपकी छोटी बहन नसरीन रिजवी, जिनको क्वेता के नाम से जाना जाता है, वो भी पाकिस्तानी सिनेमा से वाबस्ता हुई और आपकी एक भांजी भी मारूफ अदाकारा हैं। नाज़रीन, मैं आपको वीडियो के आगाज़ में ही बताए देता हूँ कि संगीता मैडम आजकल कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं। संगीता मैडम की ज़िंदगी आज भी उस तरीके से जारी है जैसे आज से 30 साल पहले वो अपनी अदाकारी के उरूज पर गुजार रही थी, जिसकी वजह यही है कि वो आज भी डायरेक्शन कर रही हैं और वो एक कामयाब अदाकारा होने के साथ साथ मारूफ हिदायतकारा भी हैं और इस वजह से उनका काम भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और उनके पास पैसा भी वाफिर मिकदार में मौजूद है। नाज़रीन, अगर उनकी फ़नी ज़िंदगी की बात करें, 1969 में परवीन रिजवी यानी संगीता मैडम एक फ़िल्म कोहिनूर में बच्चा अदाकारा के तौर पर नज़र आईं। उस फिल्म के डायरेक्टर आगा हुसैनी थे। 1971 में संगीता मैडम कराची से लाहौर चली गई और लाहौर में लॉलीवुड फिल्मों में पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ किया। रियाज शाहिद की फ़िल्म ये अमन में मुआविन अदाकारा के तौर पर इनके किरदार को पाकिस्तानी अवाम ने खूब पसंद किया। 1976 में संगीता मैडम ने अपनी ही फिल्म सोसाइटी गर्ल को प्रोड्यूस और हिदायतकारी करने से पहले ही वो दर्जनों दीगर फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी थी। संगीता मैडम ने 120 से ज़ायद फिल्मों में बतौर अदाकारा और प्रोड्यूसर व हिदायतकारा काम किया। संगीता 12 साल की उम्र से ही इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। उन्होंने फिल्म कंगन के साथ सिनेमा इंडस्ट्री में अपने काम का आगाज़ किया। अदाकारा संगीता का कहना था, मैं इस फिल्म की अदाकारा थी लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मेरे वालिदैन मुझे इंडस्ट्री में लाए और उसके बाद मेरे सामने कुछ भी हैरान कुन नहीं रहा। नाजरीन, आपको मैं ये दिलचस्प बात यहाँ पर बताऊँ कि संगीता मैडम ने मुख्तलिफ़ फिल्में की जो सुपर हिट हुई और उन्हें मुख्तलिफ़ एजाज़ात व एवार्ड्स भी मिले, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी दिलचस्पी और नशेबो फराज से भरपूर रही। परवीन रिजवी यानी संगीता मैडम की पहली शादी पाकिस्तानी अदाकार हुमायूं कुरैशी से हुई। उस शादी से उनकी एक बेटी भी हुई, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब संगीता मैडम के अपने ख़ानदान में मुख्तलिफ झगड़े चल रहे थे, उनकी किसी से नहीं बन पा रही थी। तो उसी के बाद उन्होंने अपने घर वालों से छुप छुपा कर और झगड़ों से तंग आकर अपना जीवन साथी ढूंढना शुरू कर दिया। उस वक्त कोई और तो उन्हें ना मिला, हुमायूं कुरैशी जो विलन थे, लेकिन याद रहे कि संगीता मैडम अपने कैरियर के उरूज पर थी। वो हुमायूं कुरैशी से कई गुना बड़ी, खूबसूरत और महंगी अदाकारा थी, लेकिन उसी के बावजूद भी उन्होंने हुमायूं कुरैशी को ऑफ़र की और जब उन्होंने हुमायूं कुरैशी को ऑफ़र की तो हुमायूं कुरैशी के पास ना करने की कोई वजह नहीं थी। तो फिर उसी के बाद नाजरीन संगीता मैडम की शादी हुई और शादी तलाक पर इख्तिताम पजीर हुई, लेकिन उसी से पहले आपकी एक बेटी भी पैदा हो चुकी थी। नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप लोगों की तलाक की वजह बहुत छोटी थी। आप लोगों का किसी फिल्म के सेट पर झगड़ा हुआ, संगीता मैडम फिल्मों में काम छोड़ चुकी थी, लेकिन उसी के बावजूद भी वो काम करने की ख्वाहिश दिल में ज़रूर रखती थी। हुमायूं कुरैशी भी ये चाहते थे कि ये फिल्मों में काम करती रहें। इसी के बाद एक दिन यूं हो जाता है कि हुमायूं कुरैशी साहब जो हैं वो संगीता मैडम को किसी झगड़े के बाद चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर देते हैं और जब उन्हें थप्पड़ लगाते हैं तो संगीता मैडम का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंचता है और वो ये फ़ैसला कर लेती हैं कि वो दोबारा हुमायूं कुरैशी साहब के साथ ज़िंदगी बसर नहीं करेंगी और दोनों की तलाक हो जाती है। लेकिन नाजरीन, मैं आपको दिलचस्प हक़ाइक़ बताता चलूँ, उसी के बाद भी संगीता मैडम ज़िंदगी
خوش و خرم گزارتی ہیں، لیکن ہمایوں قریشی صاحب کو مختلف بیماریاں آن گھیرتی ہیں، وہ فالج کا شکار ہوتے ہیں، فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر تبلیغ کی طرف چلے جاتے ہیں، مذہب کی طرف مکمل راغب ہوتے ہیں، لیکن سنگیتا میڈم زندگی کی رنگ رلیوں میں مصروف ہوتی ہیں، اور کچھ اس طریقے سے کہ وہ دوسری شادی بھی جو ہے نوید اکبر نامی شخص سے کر لیتی ہیں، اور آپ کی جو برطانوی امریکی شہریت ہے وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ لیکن ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ دلچسپ کہانی کچھ اور ہے کہ اداکارہ سنگیتا میڈم، ہمایوں قریشی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہونے کے باوجود بھی جب تعلق ختم کر لیتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور یہ کہانی تھی سنگیتا میڈم کی، جو آج کل بھی مختلف فلموں کی ڈائریکشن، ہیروئنز اور اس کے علاوہ کبھی کبھار اداکاری میں بھی ہمیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن ابھی انہیں اداکاری کرنے کی کوئی خاص ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں کما چکی ہیں اور پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ کی مہنگی اور امیر ترین اداکاراؤں میں سے ایک ہیں۔